Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 9 of your Hindi NCERT book Malhar. The name of the chapter is मैया मैं नहीं माखन खायो। तो आपके चैप्टर का नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा को मनाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट है मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसीवट भटकियो, सांझ परे घर आयो। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मैया, मैया मीन्स होता है माता, है ना। यहाँ पर देखिए आप, मैया मीन्स हो जाएगा माता। माखन, माखन होता है मक्खन को कहते हैं। भोर, यहाँ पे भोर है, भोर मतलब सुबह, सुबह को कहते हैं भोर। और भयो मीन्स होने पर, भोर भयो मीन्स सुबह होने पर। गैयन, गैयन मीन्स गाय। पाछे मीन्स पीछे। मधुबन, मधुबन एक जगह का नाम है ब्रजभूमि में, ठीक है। मोही मीन्स मुझे, और पठायो मीन्स भेजना। तो मैया हे माता, मैं नहीं माखन मक्खन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो मीन्स सुबह होते ही, गैयन के पीछे गायों के पीछे, मधुबन मोही पठायो, मुझे मधुबन भेज दिया। पठायो मीन्स भेजना, है ना। चार पहर, चार पहर तक, एक दिन में 8 पहर होते हैं। तो कृष्णा जी कहते हैं कि 4 पहर तक तो बंसीवट, बंसीवट एक जगह का नाम है, ठीक है। बंसीवट में भटकियो, भटकियो मीन्स भटकता रहा। सांझ परे, सांझ हो जाने पर, शाम हो जाने पर घर आयो, मैं घर आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण और माता यशोदा के उस वार्तालाप के अंश का वर्णन किया है जहाँ श्री कृष्ण अपनी नटखट बातों से माता यशोदा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया है। तो यहाँ से ये जो पद्यांश है, इसकी जो लाइन, इसकी जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, इस जगह से। श्री कृष्ण अपने आप को सच्चा बताते हुए कहते हैं कि हे माता मैंने माखन नहीं खाया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, हे माता मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, सुबह होते ही आपने मुझे मधुबन में गायों के पीछे भेज दिया था, या आप सुबह होते ही मुझे गायों के पीछे भेज देती हो। चार पहर बंसीवट भटकियो, सांझ परे घर आयो, दिन के चारों पहर तो मैं बरगद के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाता रहता हूँ या वन में भटकता रहता हूँ, और शाम होने पर ही मैं घर आता हूँ। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कहीं विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। अब देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। मैं बालक बहियन, बहियन मीन्स मेरे हाथ, मेरे बाह। छोटो, छोटो मीन्स छोटी छोटी हैं। छींको, छीका कहते हैं, जैसे ऊपर ये यहाँ पे देखिए माता ने कि छीका यहाँ पे लगाया हुआ है ना, इसको बोलते हैं छीका। जब किसी बर्तन को, हांडी या फिर कोई और बर्तन होता है और उसको छत से लटका देते हैं तो उसको छीका, छीका बोलते हैं। केही, केही मीन्स कैसे। विधि, विधि मीन्स उपाय। पायो, पायो मीन्स पाता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, मैं कैसे अपने इन छोटे हाथों से छीका अर्थात दही या मक्खन रखने वाले बर्तन को प्राप्त कर सकता हूँ। ग्वाल बाल, यानी कि ये जो अहीर गोपालक हैं, मेरे दोस्त जो ग्वाल बाल हैं, सब बैर परे हैं। बैर मीन्स शत्रु हैं, मेरे दुश्मन हैं। ये सभी ग्वाल बाल तो मेरे शत्रु हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस मीन्स जबरदस्ती करके, और लपटायो लगाना, जो ये मक्खन मेरे मुख पर जबरदस्ती लगा देते हैं। तो ये तो सब के सब मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे मुंह पर जबरदस्ती मक्खन लगा देते हैं। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो। तो भोरी मीन्स भोली। हे माता तुम मन की बहुत भोली हो, तू माता मन की अति भोरी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ तू मन की बहुत भोली है, इनके कहीं पति आयो, पति आयो मीन्स इनकी बातों में विश्वास कर लेना।
जो इन सब की बातों में आ जाती हो या इन सब की बातों पर विश्वास कर लेती हो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है। जिय मीन्स तेरे, जिय मीन्स होता है हृदय, ठीक है। तुम्हारे हृदय में जरूर कोई भेद, भेद मीन्स संशय या फिर शंका, डाउट होना। मुझे लगता है कि तेरे दिल में जरूर कोई संदेह है। जानी परायो जानो, जो मुझे पराया समझकर तुम मुझ पर शक कर रही हो। ओके, ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। लकुटी मीन्स होता है लाठी, और कमरिया मतलब कंबल, छोटा कंबल। बहुत ही मीन्स बहुत सारा। नाच नचायो मतलब बहुत सारे काम करवाना अलग अलग तरह से, ठीक है। तो जो छोटी सी लाठी और छोटा सा कंबल माता यशोदा ने कृष्ण जी को गायें चराने, लाठी से गायें चराते थे और कंबल ठंड से बचने के लिए दिया हुआ था, तो उसे वापस करते हुए कहते हैं कि इन्हें वापस ले लो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, अपनी लाठी और अपना कंबल वापस ले लो। बहुत ही नाच नचायो, क्योंकि इनकी वजह से ही उन्हें वन में गायों को चराने के लिए जाना पड़ता है। सूरदास जब तब बिहसी जसोदा, लै उर कंठ लगायो। तो श्री सूरदास जी कहते हैं कि इन सब बातों को सुनकर माता हंसने लग जाती हैं। उर मीन्स हृदय, कंठ मीन्स गले लगा लेती हैं, और फिर उन्हें हंसकर अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो श्री कृष्ण यशोदा माता को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वे उन पर विश्वास नहीं करेंगी तो वे अब गैयों को चराने के लिए नहीं जाएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि इन सभी बातों को सुनकर यशोदा माता हंस जाती हैं। सूरदास तब बिहसी जसोदा, यानी यशोदा हंसने लग जाती हैं। लय और कंठ लगायो, और श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो इसके साथ इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गई है। पूरा भावार्थ लिखने के हिसाब से भी और समझा भी दिया गया है। यहाँ पर अब कवि से परिचय देख लेते हैं। इस पद्यांश के जो रचयिता हैं वो हैं सूरदास जी। तो आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास जी के द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास जी ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन करते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये था कवि से परिचय। इस चैप्टर के अगला जो पार्ट वीडियो का आएगा उसमें हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।